जय श्रीमन नारायण। आज हम निर्जला एकादशी के विषय में बात करेंगे कि निर्जला एकादशी कब है और इसकी पूजन विधि क्या है, इसकी कथा क्या है और पारायण करने का सभी समय क्या शुभ होगा, साथ में कैसे पारायण करें। यह सभी जानकारी आप सभी लोगों के लिए इस वीडियो में मिलेगी। अंत तक वीडियो के लिए देखें। यह एकादशी 31 मई दिन बुधवार के लिए आ रही है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी के रूप में आ रही है और आप सभी लोग इसकी विधि विधान के लिए जानने के लिए सर्वप्रथम इसकी कथा श्रवण करें। जो कथा सुनने मात्र से अक्षय पुण्य के भागीदार बनते हैं और सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ में जो कथा सुनते हैं वो वैकुंठ धाम के अधिकारी हो जाते हैं। भीमसेन बोले कि हे पितामहा, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक के लिए बुरा और स्वर्ग के लिए अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। इस पर भीमसेन बोले कि हे पितामहा, आपसे प्रथम कह चुका हूँ, पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय में भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कितना कठिन है। मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि का वास है, इसीलिए मुझे वृकोदर भी बोलते हैं लोग। जो अधिक अन्न खाने पर भी उसकी अग्नि शांत, पेट की अग्नि शांत नहीं होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूं, अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं, लेकिन कलयुग में किसी के पास भी टाइम नहीं है। कलयुग में सबसे बड़ा एकादशी का व्रत है। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति के लिए प्राप्त हो जाता है। उनमें धन बहुत कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है उसे कहता हूँ कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत अवश्य करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसका नाम निर्जला एकादशी है। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन का विधान बताया गया है कि आचमन केवल 6 मासी जल से अधिक नहीं होना चाहिए और वो भी आचमन गौकर्णी मुद्रा के से आप ले सकते हैं, अर्थात अंगूठा और तर्जनी को दोनों को मिला देने से हथेली में जो जल आता है उसमें उसको गौकर्णी मुद्रा बोलते हैं। उसके द्वारा आप आचमन कर सकते हैं और इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। जो भोजन करते हैं उनका व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे, जल का सेवन ना करे, तो उनको 12 एकादशी का व्रत प्राप्त हो जाता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए। इसके पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए।
इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है और पुरुषोत्तम मास को मिलाकर के 26 एकादशियों का जीव के लिए फल प्राप्त हो जाता है। भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के बराबर है। एक दिन निर्जला एकादशी रहने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समान भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के दूत बैकुंठ से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बिठा करके बैकुंठ धाम को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। जो वैष्णव लोग हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं, वो कभी भी यमद्वार नहीं देखते हैं। वो सीधे भगवान विष्णु के भक्त आते हैं, विमान पर बैठा करके ले जाते हैं। वहाँ पर भगवान के बैकुंठ धाम के दरवाजे पर बिरजा नदी है। उस बिरजा नदी में जीव को वहीं किनारे उतारते हैं। जीव बिरजा नदी में स्नान करता है तो शंख चक्र गदा पद्म से विभूषित नीलांबरधारी हो जाता है। वहाँ से गरुड़ जी महाराज आते हैं। गरुड़ जी उस जीव को अपनी पीठ पर बिठा करके बैकुंठ में जहाँ तक गरुड़ जी महाराज का प्रवेश है अर्थात गरुड़ स्तंभ तक गरुड़ जी महाराज ले जाते हैं। वहाँ जीव को उतार देते हैं। वहाँ उससे आगे सभी अमलात्मा विमलात्मा योगींद्र मुनीन्द्र गण भगवत भक्त परायण झांझ मंजीरा ढोलक मृदंग इत्यादि वाद्यों को लेकर के उस जीव के स्वागत के लिए खड़े होते हैं और उस जीव को आगे करके सभी लोग श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भगवान नारायण का संकीर्तन करते हुए जहाँ पर वैकुंठवासी भगवान विराजमान हैं सिंहासन पर, ऐसे भगवान की खब्बे पासे अर्थात वाम भाग में 2 देवियाँ विराजमान हैं, भूदेवी और नीला देवी। दाहिने भगवान के सज्जे पासे भगवती लक्ष्मी मैया विराजमान है। जब जीव वहाँ पर जाता है, भगवान को प्रणिपात करता है, प्रणाम करता है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है, तो भगवान उठ करके उस जीव को उठा करके अपने गले से लगा लेते हैं और उसको 4 प्रकार की मुक्तियों में सायुज्य सालोक्य सामीप्य सारूप्य 4 प्रकार की मुक्तियों में एक मुक्ति जीव को प्रदान करते हैं, जिससे आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। 84 लाख योनियों से छुटकारा मिल जाता है। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जहाँ से जाने के बाद जीव कभी दोबारा वापस नहीं आता है, ऐसा भगवान कहा, वो वैकुंठ परम धाम है। इसीलिए भगवान के पार्षदों का ये मैंने वर्णन किया। जीव की वैकुंठ धाम की यात्रा होती है। अतः इस एकादशी का जो कोई भी व्रत करता है वो वैकुंठ धाम जाता है। यत्न पूर्वक इस एकादशी के लिए व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जाप करना चाहिए। कम से कम 12 माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। उस दिन यदि सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुसार गौदान करनी चाहिए। व्यास देव जी के ऐसे वचन सुन करके उसने निर्जला व्रत किया। भीमसेन ने निर्जल व्रत किया। इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए
और उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, उससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढक कर के स्वर्ण का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का एक प्रहर में अर्थात 4 घंटे केवल व्रत रखता है, उनको भी करोड़ों पल स्वर्ण दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उनका फल वर्णन कोई नहीं कर सकता है। लेकिन हवन करें तो एकादशी के लिए जब हवन करते हैं तो उस हवन में चावल नहीं डालने चाहिए। जो मनुष्य इसी दिन अन्न खाते हैं उसे चांडाल समझना चाहिए, वे अंत में नरक के लिए जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मदिरा पान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से राग द्वेष करने वाले, सत्य ना बोलने वाले इस व्रत को भी करेंगे तो उनके भी पाप सारे नष्ट हो करके वो भी वैकुंठ के वासी हो जाएंगे। हे कुंती नंदन, जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनके निम्नलिखित कर्तव्य हैं। क्या क्या कर्तव्य हैं? उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा करें, भगवान का शालिग्राम भगवान का, भगवान लड्डू गोपाल का पूजन करें। कैसे पूजन करें? भगवान के लिए स्नान कराएं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से भगवान को स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराएं। यदि आपको मंत्र आता हो तो पुरुष सूक्त से हरि ओम मा सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूम्यगुं सर्वतः स्मृत्वा त्यतिष्ठत् दशांगुलम् मंत्रों के द्वारा, पुरुष सूक्त के द्वारा भगवान को स्नान कराएं। यदि पुरुष सूक्त नहीं आता है तो जो आपको मंत्र आता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, हरे राम हरे कृष्णा, जो भी आपको मंत्र आता है उस मंत्र के द्वारा भगवान को स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद में भगवान का शरीर पोंछें, सुंदर वस्त्रों को पहनाएं, भगवान का हार श्रृंगार करें, सेंट चंदन इत्यादि का लेपन करें। फिर भगवान के लिए हार, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें, भगवान से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और भगवान की शरणागति हो जाए। क्या बोले? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान के लिए प्रार्थना की आपने। भगवान की 4 बार प्रदक्षिणा करें, फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके भगवान से अपनी गलतियों के लिए कि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप समवा त्राहि मां पुंडरीकाक्ष रक्ष मां शरणागतम आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रति गच्छति। हे प्रभु जी, मैं आपकी शरणागति हूँ, मैं आपकी शरणागति को आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। अब आपके लिए पारायण की विधि क्या है वो मैं बताता हूँ। इसमें जो लोग निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं वह निर्जला एकादशी वाले दिन छाता, पक्षी, वस्त्र, जूते चप्पल, जल का घड़ा, शीतल जल, मिष्ठान इत्यादि दान कर सकते हैं, ब्राह्मणों के लिए दे सकते हैं। और जो मनुष्य भगवान की श्रद्धा भक्ति के साथ में उनका मनन स्मरण जप इत्यादि करते हैं, उनके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों ने 31 मई दिन बुधवार को पावनी निर्जला एकादशी का व्रत रखा,
दूसरे दिन 1 जून के लिए अर्थात वीरवार को, बृहस्पतिवार को जो लोग पारायण करेंगे उनके लिए पारायण का समय शुभ है 5:31 से 7:45 तक। कैसे करें पारायण? जिन लोगों ने जल भी ग्रहण नहीं किया है उन लोगों के लिए शालिग्राम भगवान का चरणामृत लेकर के अपने व्रत को तोड़ना चाहिए, अपने व्रत को खोलना चाहिए, पारायण करना चाहिए। जिन लोगों ने जल पी करके एकादशी का व्रत किया है वो लोग फल का दान करें और फल खा करके अपने व्रत को तोड़ें। जिन लोगों ने फलाहार किया है, फलाहार करके व्रत रखा है, वह लोग भगवान के लिए सुंदर भोग बनवा करके भगवान को भोग लगाएं। ठाकुर जी तुलसी पत्र उसमें भोग में निवेदन करें, ठाकुर जी को भोग लगाएं और ब्राह्मणों के लिए भोजन करवाएं, गाय के लिए ग्रास दें। ऐसा करके और उनकी प्रदक्षिणा करें, उनको दक्षिणा दे करके विदा करें, फिर स्वयं भोजन करें, अपने व्रत के लिए पारायण करके भगवान का स्मरण करें। लेकिन एकादशी का महात्म आप सभी लोगों ने सुना, लिखा है रात्रौ जागरणम तथा। एकादशी में रात्रि में जागरण करने का बहुत बड़ा महात्म्य होता है। आप मंदिर में हैं तो मंदिर में सत्संग जागरण की व्यवस्था हो, घर में हो तो घर में भी कीर्तन, सत्संग, भजन, पुराणों की कथा और भगवान का स्मरण अवश्य करें। यह आपने एकादशी की कथा श्रवण की। जो एकादशी कथा श्रवण करता है वो सीधे वैकुंठ धाम के लिए जाता है। बोलो एकादशी महारानी की जय।